एनजीटी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को आदेश दिया है कि 10 साल से ज्यादा पुराने किसी भी वाहन को रजिस्टर ना करें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कमर्शियल। इस फैसले से व्यक्ति से लेकर टैक्सी चालक, ट्रक चालक सब परेशान हो सकते हैं, असर पड़ सकता है। मुश्किल तो है कि लेकिन क्या किया जाए। दुनिया के प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम हो रहा है। अस्पताल के चक्कर लगाना चाहेंगे या पुरानी डीजल गाड़ियों से मुक्ति पाएंगे? मुझे यह भी समझना है कि नई डीजल गाड़ियों से प्रदूषण नहीं होता है क्या? अगर नहीं तो वो तकनीकी 10 साल की गाड़ी पर क्यों नहीं काम कर सकती है? जिन गाड़ियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है उनका क्या हो सकता है? जो भी दिल्ली में डीजल की खपत बढ़ने से RSPM, ये समझ लीजिए, ये रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। टफ अंग्रेजी है लेकिन खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए। 16 गुना इसकी मात्रा हवा में ज्यादा हो गई है। शीला दीक्षित ने केंद्र से तब मांग की थी कि दिल्ली में डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिया जाए। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल का इंतजार हो रहा है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी सेहत भी इस प्रदूषण से प्रभावित बताई जा रही है। सभी सरकारों को देखना होगा कि इससे शहरों में सप्लाई पर असर ना पड़े। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अभियान ही छेड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सीएनजी से दिल्ली को जो फायदा हुआ था वो समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 10 शहरों में हवा के प्रदूषण को नियंत्रित या उसकी प्रदूषित मात्रा को बताने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, फरीदाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद है। वैसे पटना का भी नाम आता तो ठीक ही रहता। अब आप जानना चाहेंगे कि इस मामले में, अब अपने शहर का तो कुछ करेंगे, इस देश में कौन क्या कर रहा है, तो मैंने भारत सहित कुल जमा 4 मुल्क देखे हैं, इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया पर भरोसा करते हुए बता रहा हूं कि पेरिस में 2020 तक सभी डीजल कारों को बैन कर दिया जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने माना है कि डीजल कारों को बढ़ावा देकर बड़ी गलती हो गई है। जर्मनी के 3 शहर बर्लिन, हनोवर और कोलोन में यूरो 4 से पहले की डीजल कारें बंद कर दी गई हैं। इन कारों पर एक खास तरह का स्टिकर लगा है जिससे इनकी पहचान हो जाती है। हांगकांग में यूरो 4 डीजल गाड़ियों को 2019 तक हटा देने की कवायद हो रही है। नई गाड़ी आप खरीदेंगे तो बदले में गाड़ीवान को आर्थिक मदद मिलेगी। लंदन ने डीजल कारों को हटाने की योजना बनाई थी, मगर उसकी जगह रोज 10 यूरो का टैक्स लगाने पर विचार चल रहा है। इस साल से वहां सिर्फ यूरो 6 इंजन की कारें ही डीजल कारें बिक रही हैं। वहां के मेयर ने कहा कि वे डीजल कारों पर ज्यादा टैक्स लगाने की लॉबी करने वाले हैं। नीदरलैंड के शहर यूट्रेक्ट में इस साल से यूरो 3 डीजल गाड़ियों का प्रवेश बंद हो चुका है। जिन लोगों ने पुरानी गाड़ियां सरेंडर की हैं उन्हें 1500 यूरो की मदद दी जाएगी। जो मैंने कहा उसमें ट्रक संघों, डीजल कार निर्माताओं के पक्ष नहीं है, लेकिन उन्हें प्राइम टाइम में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। सुनीता नारायण जी हैं हमारे साथ, महानिदेशक हैं सीएससी की। टूटू धवन जी हैं, आप ऑटो एक्सपर्ट हैं। उनके बगल में अनिरुद्ध घोषाल हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इनकी और प्रीथा चटर्जी की जोड़ी ने बड़ी कमाल की रिपोर्टिंग की है। और प्रदीप सिंगल साहब हैं, वो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के। और वर्धमान कौशिक साहब हैं, आप याचिका करते हैं जिनकी याचिका की सुनवाई में एनजीटी ने ये फैसला दिया है। टूटू धवन साहब, आप ही से मैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं, बहुत गाड़ी वाले परेशान होंगे। ये टेक्नोलॉजी से अगर हम इसको कंट्रोल कर पाते तो फ्रांस या फिर नीदरलैंड ऐसे देश बैन नहीं करते। तो क्या मैं ये समझूं कि वो रास्ता कारगर नहीं है? अब जैसे पता लगा है वो तो अब रास्ता बंद होता जा रहा है, पर अब आप कहें कि ओवरनाइट ये सब चीजें चेंज हो जाएं, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। ओवरनाइट तो नहीं है। तो 2007 में ही दिल्ली की पर्यावरण निगरानी संस्थान ने रिपोर्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो अब तो 8 साल बाद ये पर फैसला आया। आपने आज सुबह ही कहा ना कि 20 दिन के अंदर अंदर सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, तो कारोबार जो लोगों के चल रहे हैं वो सब कुछ बंद। वो मैं समझ सकता हूँ, दिन की समस्या और समय सीमा की समस्या मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन है, विकल्प है या नहीं है? देखिए, टेक्नोलॉजी जो यूरो 6, भारत 4, 5, 6 2019, 29 करने से कोई फायदा है नहीं? उसका कुछ नहीं है। जो हाई एंड गाड़ियां हैं, लग्जरी कार्स हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडीज, इन जैसी गाड़ियों, इनके अंदर जो फिल्टर्स लगे हुए हैं वो थोड़े से ज्यादा माइक्रो होते हैं, जिसके साथ इमिशन काफी कंट्रोल हो जाती है। हालांकि जो मैं ट्रक टैक्सी की बात कर रहा हूं, उनमें मर्सिडीज वालों को छोड़ दीजिए। कोई उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। उन तो इनफैक्ट 2-3 साल पुरानी गाड़ी ही इतना जबरदस्त इमिशन देती है कि वो पास दुनिया में कहीं कोई उस तरह से मुकम्मल टेक्नोलॉजी, कोई मुकम्मल टेक्नोलॉजी नहीं। तो इसका मतलब है कि उस टेक्नोलॉजी के सीमा के हिसाब से ये फैसला सही है ना? वो तो बिल्कुल सही है, देयर इज नो सही। डाउट। हाँ, मतलब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये जो सरकारें कहती हैं कि हम भारत 4 लाएंगे, 5 लाएंगे, 6 लाएंगे, ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। नॉट इन अ कॉमन व्हीकल। हाँ, ठीक। जो आपकी 20 लाख रुपए तक की जो पैसेंजर कार आ रही है उसमें आप टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते। तो ये फोटो एक क्लियर हो गया आपके हवाले से।
आप सिंगल साहब आप बताइए। हाँ जी। ये सारा ये 80,000 ट्रक लेके आप लोग घुस रहे हैं दिल्ली में, बस भी है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, है ना, उस सांस से तो आपको भी परेशानी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हम लोग जब बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कम करनी है दिल्ली के अंदर में, तो उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़े, और दिल्ली में अगर हम किसी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन इसका जो एक ह्यूमन जो प्रॉब्लम आने वाली है या जो मुश्किल आने वाली है, उसको भी सरकार को भी सोचना पड़ेगा, कोर्ट्स को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप रातों रात बंद कर देंगे किसी चीज को, तो आज जो 60,000 हमारे जो ट्रक ड्राइवर, ट्रक ओनर्स हैं, वो सड़क पर आ जाएंगे, तो आप उनके लिए तो कुछ सोचेंगे ना। अब ये कोई ऐसे 20 दिन की जगह आपको 2 महीने के लिए अब वक्त दिया जाए तो ठीक है। नहीं, सारी गाड़ियां तो उतनी पुरानी नहीं होगी ना। नहीं, देखिए, जो 60,000 हम बता रहे हैं वो 10 से 15 साल के बीच में बता रहे हैं। आज 10 से 15 साल के ट्रक 60,000 है। करीब 60,000 ऐसे ट्रक हैं जो कि रोड जल्दी से बंद बाहर करना चले चाहिए गए। कि अगर उनसे प्रदूषण हो रहा है, अगर इतने पुराने ट्रक चल रहे हैं तो उनसे जल्दी बंद करने का कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में आप एक ट्रक की क्या लाइफ मानते हैं? ये 15 साल गवर्नमेंट मानती है, मैन्युफैक्चरर्स मानते हैं, और हम 15 साल के लिए गाड़ी लेते हैं, उसके हिसाब से सारी इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है। ठीक है। हमने एक नॉर्म्स के अंदर गाड़ी ली, आपने हमें बोला कि ना तो हम डीजल बना रहे, ना हम गाड़ी बना रहे, ना हम नॉर्म्स तय कर रहे, ये सारे आपने तय किए, हमने उसके हिसाब से गाड़ी ले ली और वो चला रहे हैं गाड़ी, उससे इकोनॉमिक वायबिलिटी बनती है। आज आपने जो ये डिसीजन दिया है, ये पॉलिसी चेंज है। ये खाली एक कोई वॉयलेशन नहीं है कि भी हम कोई वॉयलेट कर रहे थे कोई चीज जिसके कारण हमें कोई सजा मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर ना तो हम वादी थे, ना प्रतिवादी थे, ना गवाह थे, ना मुजरिम थे, कहीं नहीं थे हम इस वाले केस में। पर आज सजा जो मिलने लग रही है वो हमारे ट्रक ओनर को या ट्रक ड्राइवर को मिलने लग रही है। तो हम सिर्फ ये कहने लग रहे हैं कि ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसका एक सिस्टमेटिक आप एक ट्रांजिशन पीरियड दीजिए, और जो कि 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। और हम तो ये चाहेंगे कि ये 10 से 12 साल कीजिए। आप जो बैन किया आपने 10 साल, क्योंकि 12 साल, देखिए आज नेशनल परमिट की जो अवधि है वो 12 साल की है। तो एटलीस्ट जो बाहर से गाड़ियां चल रही हैं, ऑल ओवर इंडिया जो गाड़ियां चलती हैं, वो इस वाले दायरे से बाहर हो जाएंगी। फिर हम खाली एक दिल्ली की जो अंदर गाड़ियां रजिस्टर हैं उनके लिए हम बात कर सकते हैं। तो अब आप 3 साल का रह गया, अब आप उसके लिए अगर 3 साल का हमें और टाइम, 12 साल 10 से 12 करके, और फिर 3 साल का हमें ट्रांजिशन टाइम दे देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसकी जो ह्यूमन प्रॉब्लम है उसको भी साथ में एड्रेस कर पाएंगे। वर्धमान साहब, आप तो याचिका करता है जी। देखिए, मेरे हिसाब से अदालत ने इन पहलुओं पर तो सोचा ही होगा। देखिए, अदालत ने पहले तो 15 साल की गाड़ियां पेट्रोल या डीजल सारी बैन कर दी थी। ये 26 नवंबर 2014 का ऑर्डर है। अग्रीव तो लोग उससे भी हुए होंगे, अग्रीव लोग इससे भी हैं। मेरे पापा के पास भी एक मर्सिडीज है जो 10 साल से पुरानी है, वो भी नहीं चल पाएगी। सैक्रिफाइस, अच्छा, मर्सिडीज का बात यहाँ नहीं कीजिए, वो भी नहीं चल पाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई BMW, ऐसा नहीं है कि कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। अग्रीव्ड सब लोग हैं। शायद मैं भी अफेक्टेड हूं इस ऑर्डर से, शायद ये भी अफेक्टेड है, मगर ये ऐसा समय आ गया है कि हम सब लोगों को एक स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ, ये 10 साल और 15 साल पुराने जो ट्रक थे वो तो पहले बैन हो गए थे। अगर आप अग्रीव थे तो तब भी जा सकते थे आप एनजीटी के पास, और एनजीटी का 4 दिसंबर का ऑर्डर है, उसमें साफ लिखा हुआ है कोई भी अग्रीव पर्सन है अगर ऑर्डर से, तो ट्राइब्यूनल के सामने आए और अपना पक्ष रखे और ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगी। बट अब हम ऐसे समय पे आ गए हैं कि हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा पोल्यूशन के खिलाफ। ठीक है सुनीता जी, 2 सेकंड और। अनिरुद्ध जी, जो आप लोग कवर कर रहे हैं, आप लोगों की लगातार मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूं, पढ़ा भी है मैंने, डीजल को लेकर उसको फोकस किया आप लोगों ने। समस्या ट्रकों से है, टैक्सी से है, या प्राइवेट गाड़ियां भी उतनी ही तादाद में जो ये एसयूवी वगैरह चलती हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को जो दिल्ली से बाहर हैं और इन गाड़ियों को खरीद रहे हैं, उनको भी थोड़ा एजुकेट कीजिए या बताइए कि कितनी गंभीर है ये समस्या। देखिए, डीजल कार्स की जो सेल हम इस समस्या पर तुरंत कंट्रोल करें, इतना सीरियस है, या जैसे कि सिंगल साहब कह रहे हैं 3 साल का कोई पीरियड लें, इतना आराम हमारे पास वक्त है? देखिए, वक्त कितना है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, मगर सीरियस है इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आप दिखा रहे थे अभी वर्ल्ड ओवर ये माना जा रहा है अभी कि डीजल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, डीजल फ्यूम्स। ये तो मतलब चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे यूरोप हो, हर जगह हो रहा है। अब प्रोसेस क्या होगा, हाउ टू फेज आउट डीजल व्हीकल्स, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो एसयूवीज हो, ये दिल्ली सरकार को दे विल हैव टू फिगर आउट कि क्या मेथड आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि इनके पास दिल्ली गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भी कितना होगा कि किसके पास डीजल गाड़ियां हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेटा जो होता है ये बहुत रीसेंट चीज है। इट्स अ वेरी रीसेंट थिंग कि डीजल और पेट्रोल अलग से रजिस्टर हो रहे हैं।
अच्छा, हाँ, जो उसके पुरानी पुराने गाड़ियां जो हैं हाँ, डीजल वो या किसके पेट्रोल, पास वो डीजल अलग है? से, वो इस तरह से रजिस्टर नहीं होती थी जहां तक मेरे को पता है कि आप डीजल हैं जी। या पेट्रोल गाड़ी हाँ। खरीदें। ठीक है, तो अब ढूंढते रहेंगे दिल्ली की सरकार वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब घर घर जाके पता करेंगे, मगर दे हैव टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम, और जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो 20 दिन हो, चाहे वो 20 दिन में लगता नहीं है कि कर पाएंगे वो, क्योंकि एरिया भी बहुत बहुत बड़ा एरिया है, भिवाड़ी लगता से नहीं लेके है अगर आप कि ग्रेटर वो नोएडा तक कर पाएंगे। तो सिंगल साहब, सुनीता जी आपने सबको सुना, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछता हूं आपसे कि ये 2014 में कौशिक साहब आप बता रहे थे 15 साल के लिए बैन लग गया था सभी गाड़ियों में, 26 नवंबर। हाँ 26 नवंबर से। इनको लागू करने का क्या सिस्टम है हमारे पास? एक दूसरा जो सिंगल साहब कह रहे हैं या टूटू धवन जी भी जो कह रहे हैं कि ठीक है फैसला, तो इसमें इनको भी हिस्सेदार बनाना चाहिए, और 3 साल या 2 साल जो नेशनल परमिट की अवधि होती है 12 साल की, वो उसका तक ट्रक चलाने दिया जाए और उसके हिसाब से ये फेज आउट कर लें, धीरे धीरे अपना नया ट्रक खरीद लें, पुराना ट्रक बेच दें। इन 2 बातों का जवाब दीजिए, तो मैं थोड़ा और आपसे 2-3 सवाल विस्तार में पूछूंगा। रवीश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग कोर्ट में नहीं है, और ये जो ऑर्डर दिया गया है ग्रीन ट्राइब्यूनल का, ये सीएससी ने नहीं कहा था कि आप बैन करिए। सीएससी की पोजीशन रही है पिछले 15 साल से कि हमें डीजल की जो निजी गाड़ियां हैं उनको उनके मैन्युफैक्चर पे बैन लगाना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंशियल है पेट्रोल और डीजल का, जो अभी आपने मर्सिडीज बेंज का सुना, प्रॉब्लम यही है कि वो जो प्राइस का डिफरेंस रखा जाता है वो रखा जाता है गरीब के नाम से, मगर आज अमीर से अमीर लोग डीजल की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रदूषण का जहां बात करें तो हम जानते हैं कि हर डीजल की गाड़ी 7 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर, आपने पहले समझाया था बहुत अच्छी तरह से, जो छोटे कण होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, 7 गुना ज्यादा पेट्रोल की गाड़ी से एक डीजल की गाड़ी देती है। दूसरी तरफ से नॉक्स, जो भी एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, 3 गुना ज्यादा। तो निजी गाड़ियां डीजल की बिल्कुल बंद होनी चाहिए थी मैन्युफैक्चर में, मगर किसी कोर्ट और मैं कहूंगी किसी सरकार की हिम्मत नहीं रही है कि मैन्युफैक्चरर्स से कहें कि डीजल की गाड़ियां नहीं बने। और दूसरी तरफ से जो आपने प्रश्न पूछा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखिए इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के कुछ तरीके हैं, जहां पर उनको सीरियल नंबर निकालने पड़ेंगे कि पुरानी गाड़ियां कौन सी हैं, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और लोगों को अपनी गाड़ियां हटानी पड़ेंगी। मगर हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी समस्या है डीजल की गाड़ियों की, तो अगर दिल्ली से जाके कहीं और चली जाती हैं वहां पर भी प्रदूषण करेंगी। तो मुझे लगता है एनजीटी का जो आज का ऑर्डर है, और उनका ये भी ऑर्डर है कि डीजल की गाड़ियां अंदर नहीं आनी चाहिए दिल्ली में अगर वो प्रदूषण करती हैं, उसकी चेकिंग कैसे होगी वो मुझे लगता है दिल्ली सरकार को समझना पड़ेगा। मगर मेरा तो उनसे यही कहना होगा कि आप अगर कुछ प्रदूषण के लिए करना चाहें तो 2 चीजें करिए। एक, दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लगाएं, एक वो। दूसरा, दिल्ली के बाहर जो साफ आज ईंधन मिल रहा है, यूरो 4 BS4 की क्वालिटी का आज ईंधन सारे नॉर्थ इंडिया में मिल रहा है, मगर ट्रक मैन्युफैक्चरर्स नहीं चाहते कि नोटिफिकेशन हो कि खाली यूरो 4 की ट्रक बने। तो दूसरी चीज दिल्ली सरकार को कहनी चाहिए कि खाली यूरो 4 की ट्रक्स नोटिफाई होनी चाहिए पूरे नॉर्थ इंडिया में। और तीसरी चीज जो दिल्ली सरकार को करनी चाहिए वो यही है कि जो बाईपास बनना है, जो रुका हुआ है, जो हरियाणा आज तक नहीं बना चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ऑर्डर दिया था, जो बाईपास करता ट्रक्स को, जिससे ट्रक दिल्ली में नहीं आते, वो बनना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें कदम ऐसे उठाने चाहिए जिससे बड़े स्तर पे हमें कुछ फायदा मिले। आज हम जहां बैठे हैं वहीं पर हम चर्चा करते रहेंगे, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा, झगड़ा बढ़ेगा और इससे हाय तौबा से कुछ नहीं होने वाला। आपकी बातों से एक बात निकल के आ रही है कि जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उससे और कई समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं इससे, जिसको सरकार को समझना होगा और या फिर उसे और दूसरी तरीके से नीतियों को समझना पड़ेगा।
पर क्या आपको संभव लगता है कि सरकार रजिस्ट्रेशन पर यहां पर रोक लगा देगी एक शहर में? नहीं रवीश, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है प्रदूषण की, हमारे हवा की, हमारे स्वास्थ्य की, कि निजी डीजल गाड़ियों के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाने को तैयार है। आप किसी से भी बात कर लीजिए तो कहते हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्सिडीज बेंज क्यों चल रही है उस ईंधन पे जिसको हमने रखा है ट्रक के लिए, रेलवे के लिए, किसान के लिए, वो क्यों ऐसे ईंधन पे चल रही है जिसके अंदर आज भी 10 रुपए का फर्क है पेट्रोल और डीजल के अंदर। हम जानते हैं, सब जानते हैं कि डीजल की गाड़ियों से प्रदूषण होता है, मगर कोई मैन्युफैक्चरर रोक नहीं लगाने देगा इस सरकार को, किसी भी सरकार।